हेलो एवरीवन, थैंक यू गाइस सो मच फॉर बीइंग हियर। सो आज की रीडिंग में हम लोग पूछ रहे हैं कि अगले 48 घंटे आप लोगों के कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है एंड क्या क्या मैसेजेस आते हैं आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए, एंड क्या वो मैसेजेस आपको देना चाहते हैं इस टाइम पे आपके नेक्स्ट 48 आवर्स से रिलेटेड। सो शुरू करते हैं। ये है ग्रुप 1। विद द स्टोन। एंड ग्रुप 1 के लिए हमारे पास ये कार्ड। एंड ग्रुप 2 we have the stone. एंड ग्रुप 2 के लिए हमारे पास है ये कार्ड। ओके, सो आप दोनों कार्ड्स को अच्छे से देख के सिलेक्ट कर लीजिए। सो वी हैव ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आप इन दोनों में से जो भी कार्ड, जो भी इमेज आपको, जो भी स्टोन सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस ग्रुप को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ओके, एंड जैसे आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड। उस लिंक प्ले क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। ग्रुप 1 ग्रुप 2। ऑल्सो गाइस, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई, मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मेरा ईमेल मेंशन है, और नीचे कमेंट्स में भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है रिलेटेड टू प्राइवेट रीडिंग। सो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, एंड तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप 1, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फॉर योर नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके ओके ओके, इंटरेस्टिंग। ग्रुप 1। वाह, ओके ओके गाइस, एक मिनट। हाँ, ओके, सो आप लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया था with this Kalima, facing fear, major spiritual changes are unfolding. This is your chance to, so definitely guys, अगले 48 आवर्स में कुछ कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो कि आपकी सबसे पहला जो बहुत क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है आपके अगले 48 घंटों के लिए, देयर इज़ समथिंग यू आर डूइंग। कुछ यहाँ पे आप कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपनी खुद की डेस्टिनी को यहाँ पे चेंज कर रहे हो। कोई बहुत मेजर स्टेप आप लोग लेने वाले हो अगले 48 घंटों में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लोगे, या फिर कोई बहुत मेजर स्टेप आप लेने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। जब तक भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी, उसके अगले 48 आवर्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा है देयर इज़ अ मेजर स्टेप दैट यू आर टेकिंग। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कुछ आप यहाँ पे अपने लाइफ से ख़त्म करने वाले हो, कोई रिलेशनशिप आप ख़त्म करने वाले हो अपने लाइफ से, कोई सिचुएशन आपके लाइफ से एंड होने वाली है, किसी पर्सन को आप अपने लाइफ से निकालने वाले हो, कुछ एनर्जीज़ को अपने लाइफ से आप निकालने वाले हो। फॉर सम ऑफ यू कुड बी पॉसिबल कि कोई हैबिट आप यहाँ पे ख़त्म कर रहे हो, बट डेफिनेटली यहाँ पिकिंग अप कि देयर इज़ अ बिग डिसीजन, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप यहाँ पे ले रहे हो। एंड ऑल्सो विद दिस कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई डिसीजन है यहाँ पे जो कि आप लेने से घबरा रहे थे, कोई डिसीजन है यहाँ पे जो कि आप लेने से डर रहे थे, वही डिसीजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगे। देयर वाज समथिंग दैट यू वर अफ्रेड ऑफ। कोई चीज़ थी यहाँ पे, कोई सिचुएशन थी जिसको लेके आप यहाँ पे टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, या देयर वाज सम काइंड ऑफ समथिंग यू आर अफ्रेड ऑफ, जो कि जो स्टेप आप लेने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगले 48 आवर्स में आप लोग कोई बहुत कुछ आप ऐसा स्टेप ले रहे हो जिसकी वजह से आप अपनी खुद की डेस्टिनी यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप तक पहुँचेगी, कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं से आपको कोई मे बी कोई वीडियो आप देखोगे, मे बी कोई बुक आप पढ़ोगे,
मे बी कोई पर्सन है यहाँ पे जो कि आपके आके आपसे कुछ बोलेंगे या आपको कोई एडवाइस देंगे. समथिंग यू विल हेयर ऑन द इंटरनेट, समथिंग यू विल रीड ऑन द इंटरनेट. कुछ तो यहाँ पे है जिसकी वजह से आपकी डेस्टिनी में चेंज यहाँ पे आ रहा है. देयर इज़ अ बिग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई छोटी सी चीज़ है, कोई छोटा सा डिसीजन है आपका जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पे ले रहा है आपकी डेस्टिनी को चेंज करने में. सो समथिंग इज़ शिफ्टिंग इन योर नेक्स्ट 48 आवर्स. डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका लक चेंज हो रहा है, आपकी डेस्टिनी यहाँ पे चेंज हो रही है एंड कोई चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है. बिकॉज मेरी जो आइज़ हैं बार बार ये 10 पे जा रही है एंड 10s जो है हमेशा एंडिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो डेफिनेटली देयर इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी एंडिंग इन योर लाइफ. कोई एनर्जी है यहाँ पे जो कि ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में. एंड डेफिनेटली विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है. कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप तक पहुँचने वाली है जो कि आपको हेल्प करेगी इस चीज़ के लिए. एंड वंस यू गेट दिस इन्फॉर्मेशन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे कुछ आप करोगे, कोई आप डिसीजन लोगे इसके बेसिस पे. और उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक शिफ्ट यहाँ पे आ रहा है, एनर्जीज शिफ्ट हो रही है, एनर्जीज चेंज हो रही है. समथिंग यू आर डूइंग जिसकी वजह से सारा का सारा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक डिसीजन की वजह से, आपका एक डिसीजन की वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट और एडजस्ट हो रही हैं और आपकी एनर्जी यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट हो रही है कि आपकी डेस्टिनी यहाँ पे आप चेंज कर रहे हो. सो अगले 48 घंटों में डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ मेजर तो होने वाला है. देयर इज़ अ बिग एनर्जी ओवर हियर. ये कोई स्मॉल, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल एनर्जी. सो विद दिस 7 ऑफ सोर्स मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप लोग अगले 48 घंटों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली हर चीज़ को करोगे. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आप अपनी फैमिली से कोई सीक्रेट रखो, आप अपने आसपास के लोगों को, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ज़्यादा इन्वॉल्व आप नहीं करोगे अपने पर्सनल मैटर्स में. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी कोई चीज़ है जो कि आप छुपा रहे हो अपनी फैमिली से अगले 48 घंटों में. मुझे यहाँ पे दिख रहा है समथिंग यू आर डूइंग सीक्रेटली. तो कुछ सीक्रेट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई डिसीजन आप यहाँ पे ले रहे हो, कोई सीक्रेट में सीक्रेटली कोई स्टेप, कोई डिसीजन यहाँ पे आप ले रहे हो. एंड अपनी फैमिली को आप यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों को आप नहीं यहाँ पे बता रहे हो. डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई डिसीजन है यहाँ पे जो कि आप बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली यहाँ पे आपके अकेले आप ले रहे हो, यहाँ पे सोच समझ के ले रहे हो बट अकेले ले रहे हो. एंड यू आर बीइंग वेरी वेरी सीक्रेटिव. हो सकता है आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो सॉरी, तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ नहीं बता रहे हो. यू आर जस्ट डूइंग समथिंग सीक्रेटली. कुछ यहाँ पे सीक्रेट की एनर्जी, देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ सीक्रेसी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. आप बहुत ही सीक्रेटली, बहुत ही प्राइवेटली आप कुछ यहाँ पे डिसीजन लोगे या कुछ आप काम करोगे. एंड इन जनरल भी मुझे यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है सीक्रेट सीक्रेसी की. समथिंग मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिसने आप पे यहाँ पे जो आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है, उसकी असली चेहरा आपके सामने आएगा अगले 48 आवर्स में. मुझे दिख रहा है कि एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि कोई स्नेक है आपके आसपास. मुझे, या आई एम हैविंग अ विजन ऑफ अ स्नेक राइट नाउ. तो कोई स्नेक है यहाँ पे आपके आसपास. कोई पर्सन है इस वक्त जो कि आपसे ऑनेस्ट नहीं है, आपसे झूठ बोल रहे हैं किसी सिचुएशन से रिलेटेड, या कोई सिचुएशन है जिसमें आपको कहीं ना कहीं से धोखा मिल रहा है या यू आर बीइंग मिसलेड. वो सिचुएशन आपको रिवील होगी. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है ये डिसीजन जो है उसी सिचुएशन के बारे में आप लो, या हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी उसके बाद आप कोई मेजर डिसीजन यहाँ पे लोगे. बट डेफिनेटली गाइज एज अ ब्लेसिंग, ये आपके गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको कंफर्म करें कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर यू. ये ब्लेसिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्योंकि ये पर्सन जो है सही वक्त पर, मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई पर्सन तो है गाइज. 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे. देयर इज़ अ लॉट ऑफ दिस एनर्जी ऑफ सीक्रेसी, हाइडिंग. अगले 48 घंटों में मुझे दिख रहा है कोई ना कोई सीक्रेट तो यहाँ पे रिवील होने वाला है आपके सामने. एंड आपके आसपास कोई पर्सन है जो कि आपके आसपास नहीं होना चाहिए. ये पर्सन मुझे यहाँ पे आपके एंजल्स, गाइड्स और एंसेस्टर्स दिखा रहे हैं. ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए. ये पर्सन ठीक नहीं है आपके लिए. इस पर्सन के इंटेंशंस ठीक नहीं है आपकी तरफ. और ये पर्सन जो है आपके लाइफ में जो भी है ये रिवील होगा आपके लिए. एंड ये एक ब्लेसिंग होगा बिकॉज इस पर्सन को फाइनली आप कट ऑफ कर पाओगे अपने लाइफ से. डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कोई तो पर्सन है जो कि पीठ पीछे जिसने जिसका असली चेहरा आपके सामने अभी नहीं है बट अगले 48 घंटों में आएगा. ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्नीकी है, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ये कोई आपके जानने वाले हो सकते हैं. डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके ये दिस एनर्जी इज़ नॉट सपोज टू बी नियर यू बिकॉज ये पर्सन अच्छे नहीं है. एंड हो सकता है आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो इस पर्सन के बारे में. आप रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हो इस पर्सन में. आप इस पर्सन में डेफिनेटली वार्निंग साइंस इस पर्सन के आप इग्नोर कर रहे हो. रेड फ्लैग्स, नेगेटिव एनर्जीज इस पर्सन की जो है आपको पता है बट आप इग्नोर कर रहे हो. एंड अगले 48 घंटों में डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि
इस पर्सन की असलियत या इस सिचुएशन से रिलेटेड असलियत आपके सामने कंप्लीटली अगले 48 घंटों में आ जाएगी एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ये डिसीजन ले पाओगे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली आप कोई ना कोई बहुत मेजर डिसीजन यहाँ पे ले रहे हो। एम्परर है यहाँ पे, आप लोग यू गाइस आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगले 48 घंटों में बहुत ज़्यादा लॉजिकली आप अपने दिमाग से काम लोगे। इमोशंस का मुझे यहाँ पे कोई भी आपका इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा है। कोई डिसीजन है यहाँ पे जो कि आप लेने वाले हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर आप डिसीजन लोगे, एकदम स्टर्न होकर, एकदम स्ट्रिक्ट होकर आप डिसीजन लोगे। आपके डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई मेजर डिसीजन यहाँ पे आप ले रहे हो एंड अगले 48 घंटों में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी बिकॉज क्योंकि आप ये डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि आप ये एम्परर की एनर्जी में हो, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगले 48 घंटों में सम हाउ यू आर एलिवेटिंग योर लाइफ। तो कुछ आप यहाँ पे ऐसा कर रहे हो, कोई चीज़ आप यहाँ पे ऐसी करोगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ का, आपके एनर्जेटिकली ओवरऑल मुझे यहाँ पे आपका लेवल इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपकी आपकी पावर किसी तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है एंड दिस इज़ ऑल जस्ट बिकॉज आपने कोई डिसीजन यहाँ पे लिया है। डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके कुछ तो आप यहाँ पे कर रहे हो विच इज़ इंक्रीजिंग योर अथॉरिटी। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपनी खुद की लाइफ में आप अथॉरिटी ले रहे हो। आपके अगले 48 आवर्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑलमोस्ट समहाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी पावर इंक्रीज़ हो रही है, आपकी अथॉरिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। आई फील अभी तक अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड करने वाले इंसान थे, बहुत ज़्यादा अगर आप दूसरों के एडवाइस पे, दूसरों के कहने पे चलने वाले इंसान थे, डेफिनेटली अगले 48 घंटों में आप इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो एंड आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी फॉलोइंग योर ओन एडवाइस। आप अपने खुद के कहने पे चलने वाले हो एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई डिसीजन जो कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके आप यहाँ पे ले रहे हो एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक लॉजिकली आप डिसीजन यहाँ पे ले रहे हो। कोई इमोशंस का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो एनर्जीज़ है, ये जो सिचुएशन यहाँ पे होगी, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका लक यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है गाइस। डेफिनेटली आई एम पिकिंग आपके अगले 48 घंटों में कुछ आपकी एनर्जी में ऐसा चेंज आ रहा है कि यू हैव द 9 ऑफ कप्स हियर एंड यू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई विश तो मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है अगले 48 घंटों में नहीं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगले 48 घंटों में कुछ आप ऐसा करोगे यहाँ पे जिसकी वजह से आगे की एनर्जीज़ ऐसी होंगी कि आपके बहुत सारे विश यहाँ पे पूरे होने वाले। समझ में मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे विशेज़ आपके एक साथ पूरे होंगे। कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट यहाँ पे होगा, कुछ आप यहाँ पे ऐसा करोगे जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ऐसी शिफ्ट होगी कि बहुत जल्दी जल्दी आप अपने लाइफ में अपने विशेज़ को अट्रैक्ट करोगे, बहुत जल्दी जल्दी अपने लाइफ में आप अपने मैनिफेस्टेशंस को अट्रैक्ट करोगे। और डेफिनेटली अगले 48 घंटों में समथिंग मेजर इज़ हैपनिंग जिसकी वजह से कुछ ऐसा शिफ्ट यहाँ पे डेस्टिनी में हो रहा है कि आपके विशेज़ बहुत सारे पूरे हो रहे हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि कोई आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई आप रिचुअल कर रहे हो, कोई आप पूजा कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी में ऐसा शिफ्ट आ रहा है कि आपके बहुत सारे विशेज़ यहाँ पे पूरे होने वाले हैं एक साथ। ओके, 9 ऑफ कप्स यहाँ पे, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है समथिंग कोई मुश्किल डिसीजन यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। समथिंग यू विल बी डिसाइडिंग, कोई डिसीजन यहाँ पे आप लोगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे एनर्जीज ऐसे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं कि आपका कोई ना कोई विश यहाँ पे पूरा होगा या फर्स्ट साइंस आपको दिख जाएंगे। आपकी विश फुलफिलमेंट के फर्स्ट साइंस आपकी मैनिफेस्टेशन के आपको मिल जाएंगे एंड आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एनर्जीज़ कुछ ऐसी शिफ्ट होंगी, कुछ यहाँ पे ऐसा चेंज आएगा आपके माइंड सेट में, आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा चेंज आएगा कि आपके आगे की लाइफ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत इजीली आप अपने विशेस को फुलफ़िल कर पाओगे। बहुत ज़्यादा इजीली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप चीज़ों को अपने लाइफ में चेंज कर पाओगे। समथिंग इज़ बिकमिंग ईजी फॉर यू, कि चीज़ें यहाँ पे ईजी आपके लिए हो जाएंगी अगले 48 घंटों के बाद। समथिंग इज़ हैपनिंग जिसकी वजह से आगे के लिए चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है एंड लॉट ऑफ योर विशेस आर कमिंग ट्रू। ओके, तो समथिंग मुझे दिख रहा है अगले 48 घंटों में कोई विश आप अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई विश आप अपनी पूरी कर सकते हो। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू मुझे दिख रहा है कि ये दिस इज़ ऑन एन एनर्जेटिक लेवल। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी बन रही है कि आगे जाके बहुत ईजिली आप अपनी विशेस को फुलफ़िल कर पाओगे, बहुत ईजिली अपने आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे अपने लाइफ में एंड यू आर बिकमिंग स्पिरिचुअली मोर पावरफुल। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या मैसेजेस आते हैं फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। एंसेस्टर्स गाइड्स एंजल्स गिव अस messages for next 48 hours. Okay, so you have the hand which means कि next अगले 48 hours में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में यहाँ पे आपको
मदद मिलेगी। कोई सिचुएशन है इस वक्त जिसमें आप डील कर रहे हो, जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है। अगले 48 घंटों में मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट एडवाइस आपको मिल सकती है किसी पर्सन से। कोई बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आपको, फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है आपको, इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। डेफिनेटली हेल्प इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो डेफिनेटली अगले 48 घंटों में बहुत सारा एक्साइटमेंट होगा यहाँ पे। समथिंग एक्साइटिंग इज़ गोइंग टू हैपन। कोई चीज़ ऐसी होगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देगी, बहुत ज़्यादा आपको खुश कर देगी। ओके, समथिंग एक्साइटिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू। या डेफिनेटली यहाँ पिकिंग आपकी राइट नाउ कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जिसने बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर रखा है। आपकी एनर्जी में मैं कन्फ्यूजन देख रही हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ इन योर हेड। आपके दिमाग में मुझे यहाँ पे दिख रहा है देयर इज़ कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है यहाँ पे, बहुत सारा कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है किसी सिचुएशन से रिलेटेड। आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह से कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस मिल रही है और आप कन्फ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन ऐसी है या ऐसी है। यू आर नॉट एबल टू मेक अप योर माइंड। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगले 48 घंटों में चीज़ें क्लियर तो यहाँ पे होंगी, बट राइट नाउ आपकी माइंड में बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके किसी विद दिस फैन हियर, किसी पार्टी, किसी सेलिब्रेशन में यहाँ पे आपको इनविटेशन मिल सकता है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। कोई सोशल इनविटेशन यहाँ पे आपको मिल सकता है विच इज़ गोइंग टू अगेन मेक यू वेरी हैप्पी। या डेफिनेटली कोई सिचुएशन तो है यहाँ पे जिसको आप डील कर रहे हो, जिसमें थोड़ा बैलेंस यहाँ पे ज़रूरत है। कोई सिचुएशन है यहाँ पे गाइस जो आप फेस कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है एंड बहुत सोच समझ के आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लेने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। एंड कोई मेजर डिसीजन है यहाँ पे डेफिनेटली जो कि आप लेने वाले हो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बाद, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम कन्फ्यूजन के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है फाइनली चीज़ें क्लियर हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपकी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है आपके लाइफ में इस टाइम पे जो कि सक्सेसफुली आप ओवरकम करोगे अगले 48 घंटों में। देयर इज़ सम इशू जो कि आपके लाइफ से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है आपके लाइफ से जो ख़त्म हो रही है, जिसको आप सक्सेसफुली ओवरकम करोगे। फिर समझ में मुझे दिख रहा है कि कोई ये रिलेशनशिप इशू हो सकता है बिकॉज विद दिस ब्रिज मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिसके साथ आप रिकनसाइल कर सकते हो। रिलेशनशिप इश्यूज़, रिलेशनशिप प्रॉब्लम यहाँ पे आपका सॉल्व हो सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके कोई पर्सन है जो कि आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, आप इस पर्सन की तरफ ट्रैवल करोगे। या फिर कम्युनिकेशन में गैप था, कोई पर्सन है जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन में गैप था, वो ब्रिज हो सकता है एंड वो वापस से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो डेफिनेटली गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगले 48 घंटों में कोई सोल्यूशन यहाँ पे आ रहा है आपके, कोई सिचुएशन है यहाँ पे जिससे आप डील कर रहे हो, उस सिचुएशन से रिलेटेड सोल्यूशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो कि आपको एडवाइस यहाँ पे देंगे विद दिस कैंडल। डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप कि कोई पर्सन है जो कि आपको रास्ता दिखाएंगे। फॉर सम ऑफ यू ये कोई फिजिकल पर्सन हो सकता है, किसी फिजिकल पर्सन के थ्रू आपके एंजल्स एंसेस्टर्स गाइस आप तक एडवाइस पहुंचाएंगे। फॉर सम ऑफ यू डायरेक्टली आप लोग गॉड एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपको कोई आइडिया देंगे। बट डेफिनेटली हम पिकेंगे आपके कोई रास्ता यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। या डेफिनेटली गाइस लुक एट दिस, यू हैव द लेग हियर। डेफिनेटली हम पिकेंगे आपकी कोई आपकी डेस्टिनी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, समथिंग इज़ हैपनिंग। कोई डिसीजन यहाँ पे आप ऐसा ले रहे हो जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, चीज़ें यहाँ पे मूव हो रही हैं, एडजस्ट हो रही हैं आपके लिए। एंड अगले 48 घंटों में डेफिनेटली आप पिकिंग आपकी एक नया आप लोग एक नया लाइक ऑलमोस्ट यू आर शिफ्टिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चेंज हो रही हैं आपके लाइफ में इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। या डेफिनेटली आप पिकिंग आपके बहुत ज़्यादा आपको वंस दिस थिंग हैपन्स, ये चीज़ जब हो जाएगी यहाँ पे अगले 48 घंटों पे, यू विल बी फीलिंग वेरी लाइट हार्टेड। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लगेगा आपको कि आपके कंधे से कोई बोझ उठ गया, ऐसा मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी लाइट हार्टेड, बहुत केयर फ्री आपको फील यहाँ पे होगा। और डेफिनेटली गाइस कुछ ना कुछ एक्साइटिंग यहाँ पे हो रहा है। सम मुझे दिख रहा है कि कहीं से कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, एक्साइटिंग कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। टेक्स्ट मैसेज, ईमेल का आप कहीं से वेट कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके कोई कम्युनिकेशन ऐसी है जो आपको मिलेगी विच इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी वेरी एक्साइटेड। बट डेफिनेटली कुछ एक्साइटिंग यहाँ पे हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पे कर देगा। एक्साइटमेंट, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। या डेफिनेटली आई वाज पिकिंग अप दिस एनर्जी, वेटिंग फॉर न्यूज़। कहीं से आप न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कोई किसी पैकेज का आप वेट कर रहे हो, किसी लेटर का, किसी टेक्स्ट मैसेज या ईमेल का आप वेट कर रहे हो। डेफिनेटली कहीं से आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो। अगले 48 घंटों में ये कम्युनिकेशन आपको मिलेगी एंड आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। सो यू हैव डेफिनेटली गाइज
स्टार्टिंग में भी आई वाज चैनलिंग दिस एनर्जी, एम्परर है यहाँ पे। डेफिनेटली कुछ आप ऐसा कर रहे हो अपने लाइफ में, कोई आप डिसीजन यहाँ पे ऐसा ले रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट को इंक्रीज़ कर रहा है, आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर को इंक्रीज़ कर रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आसपास के लोगों से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आसपास के लोगों से आपको डेफिनेटली आपका एक ड्यू क्रेडिट जिसे बोलते हैं ना, आपने जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ आपने अचीव किया है, उसके लिए आपको एक रिस्पेक्ट और रिकग्निशन अगले 48 घंटों में यहाँ पे मिलेगी। फॉर सम ऑफ यू विद दिस क्राउन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी टाइप का प्रमोशन यहाँ पे आपको मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। कोई फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कोई एग्ज़ाम आप यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, बट डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके एक हाई ऑनर, एक रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है आपके नेम पे। एंड लुक एट दिस गाइस, यू हैव द 4 लीफ क्लोवर एंड स्टार्टिंग में भी यू गॉट द 9 ऑफ कप्स। सो अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा लकी है आपके लिए। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस, बट डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आप नेक्स्ट 48 आवर्स में गुड लक, गुड फॉर्चून यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड डेफिनेटली कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, बिकॉज ये जो 4 लीफ क्लोवर होता है ये बहुत यूनिक होता है, ये बहुत ज़्यादा ही आसानी से मिलता नहीं है। ओके, सो डेफिनेटली समथिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू गाइज जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता नहीं है जल्दी से। इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। ओके, कुछ बहुत यूनिक, कुछ बहुत ही ज़्यादा लकी आउटकम आपके लाइफ में होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड दिस इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी वेरी एक्साइटेड, समथिंग इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी वेरी एक्साइटेड इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। कुछ यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइज। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज सो मच आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया। एंड कमेंट्स में मुझे पक्का बताना कि आपने कौन सा ग्रुप देखा, ग्रुप 1 देखा, ग्रुप 2 देखा, या फिर आपने दोनों ग्रुप्स देखे। एंड लेट मी नो योर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द कमेंट्स। ओके, ऑल्सो गाइज प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और मेरा ईमेल भी मेंशन है नीचे, सो यू गाइज कैन रीच आउट टू मी फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। सो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, टेक केयर। एंड मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। व्हाट मैसेजेस आर कमिंग फॉर यू फॉर योर नेक्स्ट 48 आवर्स। क्या होने वाला है, व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। लेट्स सी, एंजल्स का एंसेस्टर्स गिव अस मैसेजेस फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत हैवी है। स्पेसिफिकली पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी है। You have the 2 of Pentacles. ओके ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वाओ गाइस, सारी कार्ड्स बहुत ज़्यादा आपके फिट है, बिल्कुल जो एनर्जी आपने सेलेक्ट की थी। सो यू सिलेक्टेड दिस कार्ड, सेंट जमीन, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Definitely guys, this card is all about ending cycles, this card is all about ending karmic cycles अगले 48 घंटों में। गाइस सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन होगी, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा अगले 48 घंटों में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे आप कोई बहुत मेजर डिसीजन आप अपने लाइफ में लेने वाले हो, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन आप यहाँ पे ले रहे हो। एंड अगली 48 घंटों के लिए आपकी जो मेन एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, कोई चीज़ गाइज आपके लाइफ से ख़त्म हो रही है। ओके, कोई कार्मिक साइकिल है, देयर इज़ समथिंग यू आर रिलीजिंग। तो अगले 48 घंटों में आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट रिलीजिंग एंड पर्जिंग। ऐसा मुझे आपके एंजल्स गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई चीज़ है आपके लाइफ से जो कि आप रिलीज़ कर रहे हो। ओके, फॉर 10 ऑफ सोर्स है यहाँ पे गाइस। दिस इज़ ये फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है ये 10 ईयर साइकिल हो सकती है जो कि आप फाइनली ख़त्म कर रहे हो अगले 48 घंटों में। कोई डिसीजन आप यहाँ पे ऐसा ले रहे हो, कोई चीज़ आप यहाँ पे ऐसी कर रहे हो जिसकी वजह से कोई 10 साल की साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म हो रही है, 10 ईयर साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म हो रही है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि ये कोई मेजर साइकिल है, कोई लॉन्ग टर्म से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई चीज़ है आपके लाइफ में चल रही है, कोई ये साइकिल है आपके लाइफ में, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, एंड बहुत टाइम से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज़ खिंच रही है आपके लाइफ में। कोई ना कोई चीज़ है यहाँ पे जो कि जिसका आई एम हियरिंग लॉन्ग ओवर ड्यू। तो कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जो बहुत पहले ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी,
बट ये चीज़ खिंच रही है बिकॉज आपने कोई डिसीजन यहाँ पे लिया नहीं है, दैट इज़ वाई। सो आपने कोई डिसीजन है यहाँ पे जो कि आप अवॉइड कर रहे हो बहुत टाइम से। मुझे यहाँ पे आपके एंजल्स का एंसेस्टर्स यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं कि कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आपको सच पता है, आप जानते हो सच क्या है, बट आप सच को इग्नोर कर रहे हो। आप जानते हो कि ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। आप सच जानते हो इस सिचुएशन के बारे में, आपको सच पता है, डीप डाउन यू नो कि आपको क्या करना है, आपको डिसीजन क्या लेना है, बट आप ले नहीं रहे हो। इस वजह से ये सिचुएशन खींच रही है। कोई नेगेटिव सिचुएशन है आपके लाइफ में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई कार्मिक साइकिल है, कोई हैवी कार्मा है जिससे आप यहाँ पे डील कर रहे हो, जो कि ख़त्म हो जाना चाहिए था बहुत पहले। फॉर सम ऑफ यू 10 महीने पहले आपको ये साइकिल ख़त्म करनी थी आपके लाइफ से। मुझे दिख रहा है कोई मुश्किल वक्त है जो कि जा नहीं रहा है, कोई सिचुएशन है जो कि ख़त्म नहीं हो रही है आपकी रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई सिचुएशन है, कोई मुश्किल है जो ख़त्म हो नहीं रही। सम काइंड ऑफ इशू इज़ देयर जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है, जो कि बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट ख़त्म नहीं हो रहा है क्योंकि आप डिसीजन यहाँ पे नहीं ले रहे हो। और अगले 48 घंटों में फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने डर का सामना करके आप फाइनली ये डिसीजन यहाँ पे लोगे और अगले 48 घंटों में ये नेगेटिव एनर्जी, ये टॉक्सिक कार्मिक साइकिल आप अपने लाइफ से ख़त्म कर रहे हो। फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज़ जो है आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है। कोई चीज़ है गाइस जो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है, जो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। दिस इज़ ऑल बिकॉज यू मेड अ डिसीजन। कोई फाइनल डिसीजन आप यहाँ पे लेने वाले हो जिसकी वजह से ये चीज़ ख़त्म हो गया आपके लाइफ से। एंड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक मैसेज मुझे आपके गाइड्स यहाँ पे दे रहे हैं कि वंस यू एंड दिस, आप ये टॉक्सिक साइकिल अपने लाइफ में जैसे आप ख़त्म करते हो, दोबारा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कभी भी ये मुश्किल वक्त आप फेस नहीं करना पड़ेगा आपको। दिस कुड बी एनीथिंग। ये आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड इशू हो सकता है या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू हो सकता है, बट कोई लेसन है गाइस जो कि यहाँ पे आपको सीखना है। कोई सिचुएशन है यहाँ पे जो कि आपको फाइनली कोई लेसन सीख के आपको रिलीज़ करनी है। कोई ना कोई सिचुएशन है, कोई ना कोई डिसीजन है यहाँ जो कि आपको यहाँ पे लेना है, एंड उसके बाद आपको इस सिचुएशन को रिलीज़ करना है जो कि आप कर नहीं रहे हो। बट अगले 48 आवर्स में डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है समथिंग इज़ हैपनिंग। कोई सिचुएशन है, कोई कुछ ऐसा होगा, कहीं से आपको एडवाइस मिलेगी या कहीं से कोई चीज़ आप सुनोगे इंटरनेट पे। हो सकता है ये रीडिंग ही आपको ट्रिगर कर दे, बट डेफिनेटली समथिंग इज़ ट्रिगरिंग यू टू एंड समथिंग अपने लाइफ में। आप कोई चीज़ यहाँ पे फाइनली रिलीज़ कर रहे हो, एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक रिलीफ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सो अगले 48 घंटों में डेफिनेटली कोई बहुत मुश्किल चीज़ आपके लाइफ से ख़त्म हो रही है और एक रिलीफ आपके लाइफ में आ रहा है। एंड फाइनली आपके लाइफ से कन्फ्यूजन यहाँ पे एंड हो रहा है। आई फील कि इवन राइट नाउ आपकी एनर्जी में मैं बहुत कन्फ्यूजन देख रही हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, आपको ख़त्म करना चाहिए इस चीज़ को, आपको नहीं ख़त्म करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। बट सम ऑफ यू ये कोई पर्सन है, ये कोई रिलेशनशिप है जिससे रिलेटेड ये कन्फ्यूजन है। 2 ऑप्शंस के बीच में आप कन्फ्यूज़ हो, 2 डिसीजंस के बीच में आप कन्फ्यूज़ हो यहाँ पे। ओके, बट डेफिनेटली गाइस कोई डिसीजन यहाँ पे आप ले रहे हो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे हैवी हो सकता है आपके चार्ट में। डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके इमोशंस, समथिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू जिसकी वजह से एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपके लाइफ में आ रही है, एक इमोशंस आपके बैलेंस हो रहे हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कन्फ्यूजन और डिप्रेशन की एनर्जी आपके लाइफ से निकल रही है। अगले 48 घंटों में नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स आपके लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। बस समथिंग मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ है, ये कोई पास्ट का, फॉर समथिंग मुझे दिख रहा है पास्ट का कोई बहुत हर्ट आप यहाँ पे कैरी कर रहे हो अपने अंदर। पास्ट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी पर्सन ने आपको यहाँ पे धोखा दिया है, बैक स्टैप किया है, और ये पास्ट का जो मुझे बर्डन है, एक हर्ट है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि अभी तक इस पर्सन को फॉरगिव करके रिलीज़ आप नहीं किया है। आप डेफिनेटली इस चीज़ को, इस एनर्जी को कैरी यहाँ पे कर रहे हो। आपके एंजल्स एंड सिस्टर्स गाइड्स यहाँ पे कह रहे हैं अगले 48 घंटों में देयर इज़ अ न्यू फ्रेश बिगिनिंग, फ्रेश एनर्जीज़ आपके लाइफ में आ रही है। पास्ट के एनर्जीज़, पास्ट का जो ये नेगेटिव हैवी एनर्जीज़ है ये आपके लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स बिकॉज डेफिनेटली अगले 48 घंटों में बहुत सारी फ्रेश एनर्जीज़ यहाँ पे आपके लाइफ में आ रही है। बहुत सारी फ्रेश चीज़ें यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। फॉर सम ऑफ यू अगले 48 घंटों में एक नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है, एक न्यू कनेक्शन, एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि पास्ट के जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आप रिलीज़ कर पाओगे। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कोई ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई बहुत सॉलिड जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, बिजनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके लिए आ रही है अगले 48 घंटों में, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू रिलीज ऑल ऑफ दिस पास्ट नेगेटिव एनर्जी। कुछ तो यहाँ पे फ्रेश आपके लाइफ में आ रहा है, कोई न्यू ब्लेसिंग, कोई न्यू फ्रेश एनर्जी यहाँ पे आ रही है जो कि आपको मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पास्ट के सारे दुख आप भूल जाओगे। पास्ट का जो मुश्किल वक्त आपने यहाँ पे फेस किया है
जो भी मुश्किल इश्यूज़ आपने फेस किए, डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है पिछले 10 महीने से आप बहुत परेशान हो, या फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है पिछले 10 साल से आप बहुत परेशान हो। एक बहुत लंबी साइकिल आपके लाइफ में जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है अगले 48 घंटों में समथिंग फ्रेश इज़ हैपनिंग, समथिंग न्यू इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, जो कि फाइनली ये पास्ट का पेन आपके एनर्जी से इरेज कर देगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके एनर्जेटिक, आपके जो ऑरिक फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा पास्ट का कोई पेन है, बहुत ज़्यादा पास्ट का कोई हर्ट है, सम एनर्जेटिक इम्प्रिंट इज़ देयर जो कि आपकी एनर्जी को ख़राब कर रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहा है। ये पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है जो कि आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी ब्लेसिंग्स भी ब्लॉक हो रहे हैं यहाँ पे। और ये कार्मिक इम्प्रिंट, ये जो एनर्जेटिक इम्प्रिंट है, ये जो नेगेटिव ट्रॉमा का जो इम्प्रिंट है आपके लाइफ से, ये हट रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है ये कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है। बचपन में हो सकता है आपका बचपन अच्छा ना रहा हो, या फिर आपके बचपन के सिचुएशंस अच्छे ना रहे हो। ये कोई पास्ट का ट्रॉमा है गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा आपको ये ख़त्म नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, और ये नेगेटिव सिचुएशंस आपके लिए अट्रैक्ट कर रहा है। सम काइंड ऑफ पास्ट ट्रॉमा, सम काइंड ऑफ पास्ट नेगेटिव एनर्जी बार बार आपके लाइफ में ये एक ऐसा एनर्जेटिक इम्प्रिंट है आपके ऑरा पे, जो कि बार बार ये नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करता है आपके लिए, आपकी ब्लेसिंग्स ब्लॉक करता है। ये नेगेटिव ब्लेसिंग ब्लॉक आपके लाइफ से हटाया जा रहा है अगले 48 घंटों में। ये कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके ऑरिक फील्ड में, जो कि मुझे दिख रहा है कि आपकी ब्लेसिंग्स को बार बार ब्लॉक करती है। आपकी रिलेशनशिप्स, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक ही टाइप के लोग आप अट्रैक्ट करते हो बार बार, आपके पैसों में बार बार इशू आ जाता है, कोई ब्लेसिंग आती है आपके पास लेकिन छिन जाती है। सम काइंड ऑफ लूप, सम काइंड ऑफ साइकिल, नेगेटिव साइकिल में इस एनर्जी ने आपको फंसा रखा है। ये एनर्जी आपके लाइफ से रिमूव होगी अगले 48 घंटों में। मुझे यहाँ पर दिख रहा है हैंगमैन है, यहाँ पे कोई सिचुएशन है जिसका सोल्यूशन यहाँ पे आपके पास आने वाला है। कोई फॉर मुझे दिख रहा है कोई ये मेजर भी हो सकता है, ये कोई स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो सकती है। एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अचानक से आपको बहुत सारे डाउनलोड्स आपके गाइड से मिल सकते हैं। मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आपके लिए आती है। सम ऑफ यू एक माइनर कोई ब्रिलियंट आइडिया हो सकता है जो कि आपकी सिचुएशन में आपके लिए सोल्यूशन लेके आएगा। बट ईदर वे मुझे दिख रहा है कि आपके माइंड में यहाँ पे कुछ शिफ्ट हो रहा है, आपकी चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली कोई सिचुएशन है जिससे आप अपने आप को फ्रीडम दिलवा रहे हो, कोई सिचुएशन है जिससे फाइनली यहाँ पे आपको रिलीज़ मिल रहा है, मुक्ति मिल रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आप अगले 48 आवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रिलीफ का काम करेंगे। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक रिलीफ की एनर्जी मिल रही है, कुछ आप यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हो। सो हायरफेंट है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपकी लव लाइफ पे किसी की बुरी नज़र थी, किसी की ईवल आई थी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ पे कोई बाहर के लोग हो सकते हैं जो कि जिनकी ईवल आई थी, जिनकी बुरी नज़र थी आपके कनेक्शन पे। और ये फाइनली ये बुरी नज़र, ये फाइनली ये ब्लैक मैजिक ख़त्म हो रहा है आपके रिलेशनशिप के ऊपर से। अगर आप सिंगल हो तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ पे, आपकी मैरिज पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी ने यहाँ पे आपकी मैरिज को ब्लॉक करने के लिए मैजिक कर दिया था। जेलिसी से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ईवल आए, जेलिसी आपकी मैरिज को यहाँ पे ब्लॉक कर रही थी, आपकी लव लाइफ को यहाँ पे ब्लॉक कर रही थी। डेफिनेटली अगले 48 घंटों में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मैरिज, आपकी लव लाइफ के ऊपर से सारे ब्लॉक्स, सारी ईवल आई, बुरी नज़र, नेगेटिव एनर्जीज हट रही है, रिलीज़ हो रही है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अगले 48 घंटों में, फॉर सम ऑफ मुझे दिख रहा है गाइस, ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। फॉर सम ऑफ यू आप लोग प्रेगनेंसी के लिए प्रे कर रहे हो, या फिर मैरिज प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पे प्रे कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आपके यहाँ पे कोई फेमिनिन है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कार्मिक फेमिनिन है आपकी फैमिली में, जिसने आपकी वूम्ब के ऊपर, आपकी जो जैसे बोलते हैं ना कि आपकी वूम्ब के ऊपर यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जिसकी वजह से आपकी मैरिज यहाँ पे फिक्स नहीं हो रही थी, आपके फैमिली, आपकी ब्लड लाइन आगे नहीं बढ़ रही थी यहाँ पे। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को इस ग्रुप में जो भी आप लोग दिख रहे हो, आपको PCOD का इशू हो सकता है, आपको हार्मोनल इशूज़ हो सकते हैं, आपकी हेल्थ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई इशूज़ आपने फेस किए हैं, बैक में पेन हो सकता है, आपको बैक इशूज़ हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आपको स्टमक एक, आई डोंट नो, स्टमक एक, डेफिनेटली PCOD, हार्मोनल इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ ईवल आई, कुछ ब्लैक मैजिक आपके वूम पे, आपके लव लाइफ पे, आपकी मैरिज पे, यहाँ पे डेफिनेटली ईवल आई थी, मैरिज था, ब्लॉक था, जो कि हट रहा अगले 48 घंटों में। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, बिकॉज दिस इज़ मेजर। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रोमांटिक लाइफ, आपके ओवरऑल हैप्पीनेस के ऊपर से मुझे यहाँ पे कोई बुरी नज़र हटती हुई दिख रही है, और ये नेगेटिव एनर्जीज जा रहे हैं आपकी लाइफ से। फॉर सम ऑफ यू कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है विद दिस लवर्स हियर एंड हायरफेंट। कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है,
कुछ लोगों के लिए अरेंज्ड भी हो सकता है। हायरोफेंट यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल सी एनर्जी में यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ। आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगले 48 घंटों में कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है। मैरिज का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही ये नेगेटिव एनर्जी हटती है आपके लाइफ के ऊपर से, कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कोई पर्सन है यहाँ पे जो कि प्रपोज आपको करेंगे मैरिज के लिए। तो ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एग्जैक्टली उस टाइम तक पहुँचेगी जब ये एनर्जी आपके लाइफ से हट चुकी होगी एंड आपके पर्सन जो है आपको प्रपोज करने वाले हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, दे विल बी आस्किंग यू आउट। ये पर्सन जो है आपको डेट पे पूछ सकते हैं और दिस पर्सन को प्रपोज यू। डेफिनेटली न्यू पर्सन भी यहाँ पे हो सकता है, बट ईदर वे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ से कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई ब्लॉक यहाँ पे हट रहा है, विच इज़ फाइनली गोइंग टू एक रिलीफ, एक फ्रीडम मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, इमोशनल लाइफ। आपके इमोशंस यहाँ पे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं एंड डेफिनेटली गाइस एम्प्रेस है यहाँ पे, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड यहाँ पे फील होगा। ब्लेस्ड इज़ द वर्ड दैट आई एम गेटिंग। आपकी गाइस, एंजल्स, एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे ब्लेस्ड वर्ड दे रहे हैं। सो अगले 48 घंटों में आपको ब्लेस्ड यहाँ पे फील होगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो कि विच इज़ गोइंग टू मेक यू फील ब्लेस्ड। तो सारे ही मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके कार्ड से बहुत अच्छी तरीके से मैच कर रहे हैं, बिल्कुल फिट यहाँ पे हो रहा है ये मैसेज एंड ऑल द कार्ड्स आर रिलेटिंग टू ईच अदर। सो लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पे। डेफिनेटली यू आर रिलीजिंग सम बैड एनर्जी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो वेरी गुड ग्रुप 2। नाउ लेट्स सी क्या एडिशनल मैसेजेस आते हैं 48 आवर्स के लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स गिव अस। ओके, oh, so give us the messages for next 48 hours. Messages for next 48 hours. Okay, let's get one more. Okay. Okay guys, so let's see. Okay, so you have the star here. So definitely मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंटरनेट के थ्रू अगले 48 घंटों में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंटरनेट के थ्रू कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। इंटरनेट के थ्रू कोई पर्सन आपको मिल सकते हैं, कोई एडवाइस आपको मिल सकती है। समथिंग गुड इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू थ्रू द इंटरनेट। एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत हैवी है, टॉरस भी हैवी है यहाँ पे, या टॉरस इज़ ऑल्सो वेरी हैवी। टॉरस, स्पाइसिस, एक्वेरियस यहाँ पे बहुत हैवी है, बट कोई और साइन भी हो सकता है यहाँ पे आपके और आपके पर्सन का। सो डेफिनेटली गाइस किसी चीज़ में सक्सेस यहाँ पे मिल रहा है अगले 48 घंटों में। अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिल रहा है। अगर आपके कोई जॉब से रिलेटेड आप कहीं से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस आ रहा है यहाँ पे। तो अगले 48 घंटों में सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पे। सो या यू हैव मॉडल, या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन है आपकी एनर्जी में राइट नाउ। कोई नॉइज़ है आपके दिमाग में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग। कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो कि यहाँ पे आपके लिए क्लियर होगा। यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी डेफिनेटली। ओके, सो कोई भी पर्सन है यहाँ पे अगर आपके लाइफ में आते हैं, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करना। कोई सिचुएशन है यहाँ पे जिसके बारे में आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो, वार्निंग साइंस को आप इग्नोर कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, इसको इग्नोर मत करना। अपने आप से, आपके एंजल्स गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं अपने आप से झूठ मत बोलिए किसी पर्सन के बारे में। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ओके, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गाइस जिस टाइप का पर्सन आप चाहते हो, जिस टाइप की मैरिज आप चाहते हो, जिस टाइप का सिचुएशन, जॉब आप चाहते हो, करियर में सक्सेस आप चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तो अपनी यू नो एडजस्ट आपको सेटल नहीं करना। आपके एंजल्स गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़्यादा एडजस्टमेंट मत कीजिए, ज़्यादा सेटल मत करना किसी के साथ, बिकॉज आपका जो पर्सन है, आपका जो जॉब है, आपका जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो आ रहा है। सो डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। ओके, या सोच समझ के डिसीजन यहाँ पे लेना है आपको। ओके, यू नो, डू नॉट सेटल, ऐसे आपके एंजल्स गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं, डू नॉट सेटल। ओके, सो कोई मुश्किल वक्त है आपके लाइफ से। अगेन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्फर्मेशन गाइज। लिटरली इन द बिगिनिंग आई वाज सेइंग दिस कि कोई मुश्किल सिचुएशन है आपके लाइफ से जो ख़त्म हो रही है, कोई मुश्किल वक्त है आपके लाइफ से जो कि ख़त्म हो रहा है। एंड डेफिनेटली गाइज कोई सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो तो उस सिचुएशन का सबसे मुश्किल वक्त ख़त्म हो चुका है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ ओवर। अब सक्सेस यहाँ पे आएगा आपके लाइफ में। सो जो मुश्किल वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। डेफिनेटली गाइस अगले 48 घंटों में यू गाइस आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ नेगेटिव सिचुएशन। कोई नेगेटिव
यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, ईविल आई है, जो जिससे आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल रहा है और ये चीज़ खत्म हो रही है आपके लाइफ से। सो अनदर कॉन्फर्मेशन। ओके, सो ग्रुप 1 भी आपने देखा होगा, नहीं देखा है सो यू गाइज कैन वॉच, बिकॉज डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं उस ग्रुप में, सिमिलर एनर्जीज़ हैं यहाँ पे इस ग्रुप के लिए। सो यू हैव द टाइगर डूइंग समथिंग रिस्की है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई सिचुएशन है जिससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने डर का सामना कर रहे हो। आप डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क ले रहे हो, किसी पर्सन किसी सिचुएशन से रिलेटेड कोई ना कोई रिस्क यहाँ पे आप ले रहे हो, आप चांस यहाँ पे लेके देख रहे हो। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू इफ़ यू टेक दिस रिस्क, मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। सक्सेस यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। सो यू विल बी डीलिंग विद योर फैमिली में कोई इशू है जो कि रिजॉल्व होगा आपका। फैमिली वालों से कुछ कोई सिचुएशन है जो रिलेटेड टू योर फैमिली इज़ गोइंग टू गेट सॉल्व्ड। फर्स्ट ऑफ मुझे दिख रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ कार्मिक फैमिली मेम्बर्स है जिनके साथ कोई साइकिल आपके यहाँ पे एंड होनी थी जो कि ख़त्म होगी। कुछ देयर इज़ सम काइंड ऑफ कार्मा बीइंग रिजॉल्व, देयर इज़ सम काइंड ऑफ ओल्ड कार्मिक, ये कोई पास्ट लाइफ कार्मा भी हो सकता है जो कि रिजॉल्व हो रहा है आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है डेफिनेटली यू हैव कार्मिक फैमिली मेम्बर्स जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कुछ इशू है जो कि रिजॉल्व हो रहा है। सो विद दिस बर्ड हियर, अगले 48 घंटों में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके एंजल्स, गाइड्स और एंसेस्टर्स आपके साथ बर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। सो बहुत सारे बर्ड्स आपको दिख सकते हैं आपके फ़ोन पे या इन जनरल आपको डेफिनेटली बर्ड्स यहाँ पे दिख सकते हैं, फेदर्स आपको दिख सकते हैं। एंड आपके एंजल्स गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कम्युनिकेट आपसे कर रहे हैं थ्रू बर्ड्स एंड फेदर्स। ओके, सो जैसे भी आपको कोई बर्ड या फेदर दिखे, जस्ट अंडरस्टैंड कि आपके गाइड्स एंजल्स एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको कंफर्म करें कि रीडिंग आपके लिए थी एंड ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी पर्सन से आप टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हो, कहीं से आप ईमेल का इंतज़ार कर रहे हो, किसी पैकेज या किसी लेटर का आप वेट कर रहे हो विच इज़ गोइंग टू अराइव। अगले 48 घंटों में आपको वो चीज़ मिलेगी एंड आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस यहाँ पे फील होगी। डेफिनेटली गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे अगले 48 घंटों में। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप म्यूज़िक सुनते हुए मुझे दिख रहे हो। सो आई एम हैविंग अ विजन कि कोई पर्सन जो है दे आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, दे आर डांसिंग अराउंड, आप यहाँ पे म्यूज़िक सुन रहे हो, आप खुश हो। ओवरऑल मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत लाइट हार्टेड दिख रही है। अगले 48 घंटों में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा, जिसकी वजह से आप एक अच्छी सी एनर्जी में यहाँ पे आप होगे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे आपको मिल सकती है। फॉर सम ऑफ यू अगेन कॉन्फर्मेशन, प्रेगनेंसी की न्यूज़ यहाँ पे आपको मिल सकती है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आपके आसपास आपकी फैमिली में या आपके आसपास कोई जहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू अगेन बर्थ ऑफ ए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फॉर सम ऑफ यू कोई न्यू जॉब, कोई न्यू बिजनेस आइडिया यहाँ पे आपकी तरफ आ रहा है। अगले 48 घंटों में आप कुछ नया शुरू कर रहे हो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। ओके, सो या गाइस डेफिनेटली राइट नाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है जो कि टेम्प्रेरी है। राइट नाउ कोई सिचुएशन है आप डील कर रहे हो जो कि टेम्प्रेरी है आपके लाइफ में एंड बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टेम्प्रेरी सिचुएशन ख़त्म होके तो सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप अभी नया है या फिर आपके पर्सन ने आपको प्रपोज नहीं किया विद दिस टेंट। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो अनसर्टेनिटी है, जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में आपके रिलेशनशिप को लेके, ये कन्फ्यूजन आपके एनर्जी से जाएगा एंड थिंग्स आर बिकमिंग परमानेंट आपके लाइफ में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है थिंग्स आर बिकमिंग परमानेंट। सो अगले 48 घंटों में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे अनाउंस होने वाली है। सो ये या तो आप अनाउंस करोगे या फिर आपसे रिलेटेड कोई पर्सन है, आपके फैमिली में कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो कि अनाउंस होगी, बट सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ इज़ बीइंग अनाउंस्ड। एंड ऑल्सो गाइस विद दिस बेल, दिस इज़ अगेन रिमाइंडिंग मी ऑफ अ नोटिफिकेशन। कहीं ना कहीं से तो आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, मैसेज का आप वेट कर रहे हो बहुत ईगरली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट मैसेज का, फ़ोन कॉल का या फिर ईमेल का आप वेट कर रहे हो विच इज़ गोइंग टू अराइव इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। डेफिनेटली यहाँ पे वाओ गाइज लुक एट दिस एंड गो एंड वॉच ग्रुप 1। ओके, सो लुक एट दिस, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे शफल किया है, लिटरली सारे कार्ड्स वही रिपीट हो रहे हैं। दिस इज़ ब्यूटिफुल। ओके, डेफिनेटली गाइज बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है या देयर इज सम काइंड ऑफ अचीवमेंट गाइज, आपका हार्ड वर्क। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगले 48 घंटों में आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आपने ये अपने करियर में मेहनत की है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है अपने लव लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस यहाँ पे रखा है एंड डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके किसी टाइप का अचीवमेंट, किसी टाइप का मेहनत का फल यहाँ पे आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके एंजल का एंसेस्टर्स यहाँ पे दे रहे। डेफिनेटली गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे अगले 48 घंटों में। एक लाइट मुझे यहाँ पे फीलिंग दिख रहा है, यू गाइस विल बी फीलिंग लाइट। आपको बहुत केयर फ्री यहाँ पे फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुसीबत है आपके लाइफ से, कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके लाइफ से जो कि हट गई है विच इज़ गोइंग मेकिंग यू वेरी वेरी हैप्पी। ओके, सो गुड फॉर्चून गुड लक यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा
विद दिस 4-leaf क्लोवर गाइज, ये मुझे यहाँ पे हमेशा ये कार्ड जो है, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ कोई यूनिक सिचुएशन यहाँ पे होने वाली है, बिकॉज दिस इज़ लाइक एक्सट्रीम गुड लक। ओके, कोई यूनिक सिचुएशन यहाँ पे होने वाली है। 4-leaf क्लोवर्स जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। सो समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ जो कि बहुत ज़्यादा एक यूनिक सी सिचुएशन होगी। ज़्यादातर लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा होता नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक लॉटरी। ओके, सो बहुत सारे लोगों की, ज़्यादातर लोगों के साथ लॉटरी लगती नहीं है उनकी। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक सिचुएशन। तो सम ऑफ यू, मुझे लग रहा है कुछ इसी टाइप का यूनिक सिचुएशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई सिचुएशन आप यहाँ पे ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हो विच डजंट यूजुअली हैपन, बट आपके साथ ये चीज़ होगी। तो डेफिनेटली अगले 48 घंटों में कोई मिरेकल यहाँ पे आप अट्रैक्ट यहाँ पे कर रहे हो। एंड डेफिनेटली गाइस, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे जो आप फेस कर रहे हो राइट नाउ। डेफिनेटली मैं आपकी एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई ना कोई इशू तो है यहाँ पे जो कि आप फेस कर रहे हो, एंड विच इज़ गोइंग टू गेट सॉल्व्ड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एनर्जी है सेलिब्रेशन की। तो कोई न्यूज़ यहाँ पे आपको ऐसी मिलेगी, कोई सिचुएशन यहाँ पे ऐसी होगी आपके लाइफ में विच इज़ गोइंग टू बी अ कॉज टू सेलिब्रेट। ओके, सेलिब्रेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है आता हुआ आपकी फैमिली में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप और आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जो लव्ड वंस हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, फन, इन्जॉयमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो किसी टाइप का पार्टी या इवेंट में आपको इन्विटेशन मिल सकता है अगले 48 घंटों में। किसी सेलिब्रेशन में, किसी मैरिज में, किसी इवेंट में आपको यहाँ पे सेलिब्रेशन मिल सकता है। सो कोई एडवाइस यहाँ पे आपको मिली है रिसेंटली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई एडवाइस या क्रिटिसिज्म यहाँ पे आपको मिला है। किसी पर्सन ने आपको कोई एडवाइस दी है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या आने वाले 48 घंटों में आपको कोई एडवाइस मिलेगी, कोई क्रिटिसिज्म मिलेगा। और आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आपको ये एडवाइस, ये क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए, आपकी हेल्प करेगा। एंड यू शुड एक्सेप्ट दिस पर्सनस एडवाइस, बिकॉज ये पर्सन जो भी आपको ये एडवाइस दे रहे हैं, ये पर्सन बहुत एक्सपीरियंसड हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी स्पिरिचुअली अवेयर। और ये एडवाइस जो आपको मिलने वाली है, मिल चुकी है। दिस इज़ वेरी गुड एडवाइस फॉर यू, सो यू शुड एक्सेप्ट दिस वैलिड एडवाइस। या ये क्रिटिसिज्म है, हो सकता है कोई पर्सन आपको कुछ बदलने के लिए एडवाइस दे रहे हैं। सम काइंड ऑफ एडवाइस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू जो कि आपको हेल्प करेगी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, या फिर ये एडवाइस आपको मिल चुकी है ऑलरेडी। सो ओवरऑल यहाँ पे गाइज एनर्जीज आर वेरी गुड। ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है यहाँ पे आपके अगले 48 घंटों के लिए। सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज सो मच आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया। एंड कमेंट्स में बताना आपने कौन सा ग्रुप देखा, 1 या 2। एंड ऑल्सो लेट मी नो योर थॉट्स एंड फीलिंग्स रिगार्डिंग दिस रीडिंग। कमेंट्स में अपने थॉट्स और फीलिंग्स ज़रूर बताना मुझे। और आप लोग अपना ध्यान रखना। मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ आप लोगों से। ऑल्सो गाइज, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है रीडिंग से रिलेटेड। मेरी वेबसाइट का लिंक है और मेरा ईमेल भी मेंशन है, सो यू गाइज कैन रीच आउट टू मी। एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी मैं आपसे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।